जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया की टीम ने जीत दर्ज कर ली और ये तो होना ही था, एक्सपेक्टेड लाइन पर था। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जिम्बाब्वे भी इंडिया की टीम को हरा सकती थी। और सही मायनों में आप अगर देखो तो इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के गिने चुने बड़े मैचेस थे। सही मायनों में वर्ल्ड कप अब शुरू हो रहा है और यहाँ से 3 बड़े मैचेस आप वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कह लीजिए, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, फिर सेमीफाइनल, फाइनल, और इंडिया के लिए रास्ता साफ है। असली खेल का लेवल यहाँ से आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जिम्बाब्वे वाला मैच कुछ चीज़ें बता के भी गया और आगे की तैयारियों के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट इंडियन टीम को करने होंगे अगर वेस्ट इंडीज की टीम को हराना है। पहली चीज तो इस मैच में ये बदल गई, इंडिया ने बड़ा स्कोर बनाया, बट एक चीज आप गौर करेंगे, विकेट के बेहतर होने से बहुत फर्क पड़ा है। इंडिया 3 मैचेस में फंसी फंसी से नजर आई है। अहमदाबाद में 2 मैचेस हुए वो, और मुंबई में जो पहला मैच हुआ था यूएसए के खिलाफ, वहां पर जहां पर विकेट थोड़ा ट्रिकी था। जैसे ही विकेट बदला, इंडियन बैटिंग लाइनअप आपको डिफरेंट तरीके से बल्लेबाजी करती हुई नजर आने लग गई। लोग कहेंगे कि यार जिम्बाब्वे की बॉलिंग हल्की है, बॉलिंग तो बाकी टीमों की भी हल्की थी। अगर आप पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका छोड़ दें तो बाकी सब हल्की गेंदबाजी ही थी, लेकिन स्टिल इंडिया की बैटिंग ये मैनेज करने में सक्सेसफुल हुई थी कि ठीक ठाक रन उन्होंने बोर्ड पे लगा दिए थे। लेकिन यहाँ पर एक कदम आगे गई इंडिया की टीम, जैसे पिछले 1-1.5 साल में खेल रही थी वैसे खेल के दिखाया। तो इससे इंडियन टीम के खेमे में कुछ ना कुछ मोमेंटम तो कम से कम वापस आया और जो बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे थे उनके थोड़े थोड़े से रन लग गए। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। चाहे आप अभिषेक शर्मा की बात करें, और अभिषेक शर्मा के रन के साथ पता है इंपॉर्टेंट क्या है, जो स्ट्रगल था उनका कि अभिषेक शर्मा आपको ओवरहिट करते हुए दिख रहे थे, शायद ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की तरफ वो देख रहे थे। इस पारी में आप अगर देखेंगे तो इनिशियली उन्होंने अच्छा शेप होल्ड किया और टाइम करने की तरफ देखा। थोड़ा जो बैटिंग में जो आपके रन नहीं बनते, आप कहते हैं बेसिक्स की तरफ जाइए, उन्होंने वो चेंज नहीं किया। मैं अपने शॉट नहीं खेलूंगा, शॉट एग्जीक्यूट करने पर फोकस करूंगा कि मैं अपने शॉट को कितने परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत माइनर्स और ट्वीक आप कह सकते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड, बैकफुट पंच, वो शॉट एड ऑन किए। और यही चाहिए होता है आपको इस लेवल पर। आप एक ही शॉट पर या 2 शॉट पर, 3 शॉट पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर वो आपके हाई रिस्क शॉट हैं। अगर आपके लो रिस्क शॉट हैं तब अलग बात हो जाती है, उनको आप खेलते हैं। तो ऐसे ही अभिषेक शर्मा को चाहिए था कि थोड़े से रन अंडर द बेल्ट आए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ कि अभिषेक शर्मा फुल फ्लो में आपको नज़र आने लग गए हैं और ऑल सेट, वो अगले मैचेस में फाड़ के रख देंगे। वो वाली बात तो अभी नज़र नहीं आ रही है। वो फ्लो शायद और थोड़े से रन बनेंगे तो आपको आता हुआ दिखेगा। एटलीस्ट जब आप एक अंधेरे में होते हैं, आपको कहीं कोई रोशनी या उम्मीद की किरण जो दिखने लगती है, वो अभिषेक शर्मा को जरूर दिखने लग गई होगी इस पारी के बाद, कि मैं इस तरह से भी स्कोर कर सकता हूं, उन शॉटों पर डिपेंडेंट ना रहूं जहां पर टीमें मेरे लिए प्लान करके आ रही हैं। ईशान किशन ने ठीक ठाक पारी खेली, संजू सैमसन को खिलाया गया। हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं था कि संजू सैमसन को इस मैच में खिलाया जाता। रीजन इसकी, संजू सैमसन टेक्निकली जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल उनका अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन टैक्टिकली संजू सैमसन का टॉप ऑफ द ऑर्डर इंडियन टीम के लिए आना अच्छा ही रहा है और शायद आगे भी अच्छा रहेगा। हुआ क्या था कि जब तिलक वर्मा और ये सारे जो टॉप 3 में लेफ्ट हैंडर्स आ गए थे, तो सामने वाली टीमें ऑफ स्पिनर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करने लग गई थी और उनको ये था कि 2 लेफ्ट हैंडर ओपन करने के लिए आ रहे हैं तो जल्दी आके ऑफ स्पिनर लगा देंगे, और दोनों स्ट्रगल भी कर रहे थे। थोड़ा बहुत विकेट ने भी उस चीज़ में हेल्प किया, तो उससे इंडिया की टीम फंस रही थी। अब संजू सैमसन के ऊपर आने से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इतना हो रहा है कि ऑफ स्पिनर जल्दी आता हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो कम से कम एक चैलेंज था, थोड़ा सा बेटर प्लान, आपको फास्ट बॉलर आता हुआ दिखेगा, और फास्ट बॉलर आएगा तो थोड़ा अभिषेक शर्मा या किसी भी बल्लेबाज के लिए इनिशियली फिर थोड़ा कंपैरेटिवली जो है वो आसान रहता है। तो टैक्टिकल है, संजू को भी अभी ये चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो लंबी बारी लें, और जो टेक्निकल चैलेंजेस हमने उनके डिस्कस किए थे इस T20 वर्ल्ड कप से पहले, जिस वजह से वो बेसिकली ड्रॉप हुए थे, अब देखो शॉर्ट पिच बॉल की तैयारी वो अच्छी करके आ रहे हैं, लेकिन आगे वाली गेंदें जो है वो उनको चैलेंज करके जा रही हैं। लेकिन अब ये देखना रहेगा कि संजू सैमसन भी जैसे अभिषेक शर्मा धीरे धीरे से उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो निकल पाएंगे। इंडियन बैटिंग में आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, टेक्निकल चैलेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन अब असली चैलेंज ये है कि सामने वाली टीमें जो इंडियन बैटिंग में टेक्निकल फ्लॉज हैं उनको कितना एक्सप्लॉइट कर पाएंगी, या जो ये बैट्समैन हैं वो स्मार्टली खेल करके अपना काम निकाल के चले जाएंगे। ईशान किशन की फॉर्म बहुत अच्छी रही है और उन्होंने बहुत अच्छा खेला भी, और वो बीच बीच में ना परसेंटेज क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो सिर्फ 1 डायमेंशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, और नंबर 3 पर आके भी उन्होंने ठीक ठाक काम किया है अभी तक। ओवरऑल देखें, सूर्य कुमार यादव के भी रन बन गए, जो स्ट्राइक रेट को लेकर के सवाल उठ रहा था, बट आई थिंक सूर्य कुमार यादव का रोल ज़्यादा
इस टीम में एंकर करने वाला है। एंकर इन द सेंस कि आप देखिए तिलक वर्मा जैसे नहीं चल रहे या उनके रन उस तरह से नहीं बन रहे, तो सूर्य कुमार यादव बीइंग अ एक्सपीरियंस प्लेयर, कैप्टन, इस टीम को थोड़ा सा स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ज़्यादा है, ना कि किसी और प्लेयर की। अब अच्छा, इस सब में ये हुआ कि टॉप 3 में जो आपके चेंजेस हुए, तिलक वर्मा नीचे चले गए, लेकिन तिलक वर्मा के ऊपर जो स्ट्राइक रेट को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि भैया बड़ा धीमे खेल रहे हैं, बट ये जो पारी उन्होंने खेली है वो आई थिंक 15 बॉल 45 रन के आसपास की उनकी पारी थी और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेली। सरप्राइजिंग ये था कि जो पावर उन्होंने दिखाई, जिस तरह से उन्होंने कुछ शॉट्स लगाए डाउन द ग्राउंड, स्लोअर वंस भी थी अच्छी पिक करके। आपने तिलक वर्मा को टाइमिंग के साथ खेलते हुए बहुत देखा होगा, ये पावर पैक शॉट्स लगाते हुए नहीं देखा होगा। और नीचे जब आप नंबर 5 नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो आपको आपकी बैटिंग में पावर की जरूरत ज़्यादा पड़ती है रादर देन टाइमिंग। देखो, टाइमिंग तो हमेशा आपको चाहिए, बट पावर भी है, तो फिर दोनों का कॉम्बो जब बनता है तो फिर एक परफेक्ट मैच बन के निकलता है। और तिलक वर्मा ने जो अपनी बैटिंग में जो पावर पैक्ड हिटिंग दिखाई है, मसल पावर दिखाई है, वो बड़ी कमाल की रही देखने में। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव, क्योंकि तिलक 3 नंबर पर खेल रहे थे और उनको आइडिया बहुत है कि यार कब गेम चला के खेलना है और कब जो है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है। लेकिन जो एड ऑन दिख रहा है कि इस तरह से मसल पावर का इस्तेमाल करते हुए तिलक वर्मा को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो इस मैच में, इस पारी में उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिला। हार्दिक पांड्या के भी रन आ गए और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हार्दिक पांड्या जितना ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलें उतना टीम के लिए अच्छा है। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कोई ना कोई एक बैट्समैन जो है वो मिडिल में जरूर रहे जब आपका गेम 10 ओवर के पार चला जाए, क्योंकि ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो सिचुएशन असेसमेंट बेटर करते रहेंगे जो 2 बैट्समैन खेल रहे हैं साथ में। तो चाहे पहले वालों को खिलाने की साथ में बात हो या बाद वालों को साथ में खिलाने की बात हो, तो एक बहुत फ़र्क पड़ता है। और फिर हार्दिक पांड्या की एबिलिटी में भी बहुत डिफरेंस है कि वो जिस तरह से खेल रहे थे, 38 रन पे थे और बाद में उनको 2 बॉल में 2 छक्के चाहिए थे अपना 50 बनाने के लिए, वो भी बना दिया। इंडिया का टोटल भी उन्होंने अच्छा खासा पहुंचा दिया। तो वो जो एक नेचुरल सिक्स हिटिंग एबिलिटी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब पिछले मैच में क्या आपने हार्दिक पांड्या को काफ़ी नीचे कर दिया। आप उस सिचुएशन में कितने भी बड़े बैट्समैन को लेके आइए जहां पर ऑलमोस्ट मैच खत्म हो गया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बड़े बैट्समैन को वहां भेजिए जहां से मैच जीता जा सकता है, तो पीछे छुपाने से नहीं होगा। हार्दिक पांड्या इस टीम में अगर आप देखो तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन मैं जरूर कहूँगा। वो ऑलराउंडर के कैटेगरी में आते हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ मैच विनर, बैट्समैन जिसका एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करें, आजकल तो मैच से पहले, पारी से पहले उनका जो ग्राफ दिखाते हैं वहाँ पर भी देखिए तो हार्दिक पांड्या के पास सब कुछ है जो एक मैच विनिंग बैट्समैन में होना चाहिए। तो उनकी यूटिलिटी, मतलब उनका नंबर फिक्स मत करिए, 10 ओवर हो गए हैं तो हार्दिक पांड्या अंदर जाने चाहिए, ये आपको एज सिंपल एज दैट उस तरह की कैलकुलेशन लेके चलनी पड़ेगी। अच्छा, इंडियन टीम लेफ्ट राइट भी बहुत करती है, जो आपने साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ किया था, वो आप सिचुएशन के बेसिस पर करिए। अननेसेसरी उसको बनाने की कोशिश मत करिए कि लेफ्ट राइट मेंटेन रहे, वो आपको सिचुएशन के बेसिस पर देखना पड़ेगा। अब इंडिया की बॉलिंग की बात रही तो बॉलिंग अर्शदीप सिंह जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह का तो कोई कंसर्न है नहीं। कंसर्न थोड़ा बहुत जो नजर आने लग गया है वो वरुण चक्रवर्ती का नजर आने लग गया है, और वो इसलिए कि वरुण चक्रवर्ती के पिछले 2 मैचेस ऑर्डिनरी गए हैं, और ऑर्डिनरी जाने से इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरह से बल्लेबाज उनको खेल रहे हैं, और उसमें बल्लेबाजों ने क्या किया है कि उनको बैकफुट से ही ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बैकफुट पर तैयार हैं, स्टंप्स एक्सपोज करते हैं और वरुण चक्रवर्ती को इनवाइट करते हैं कि या तो आगे बॉल करिए। अच्छा, जब एकदम आगे आर्क में बॉल होती है तो आपकी कितनी भी मिस्ट्री हो, चाहे आप टॉप स्पिन फेंकें, चाहे लेग स्पिन फेंकें, चाहे गुगली फेंकें, चाहे कैरम बॉल फेंकें, कुछ भी फेंकें, जब बल्ले के नीचे बॉल आ गई ना तो वो कोई मिस्ट्री, कोई बॉल काम नहीं करती और डाउन द ग्राउंड ही मारने को देख रहे हैं। आप नोटिस करना, जो वरुण चक्रवर्ती को छक्के लगे हैं, चाहे वो डिवॉल्व ब्रेविस मार रहे थे, चाहे आज के मैच में लगे हैं, लॉन्ग ऑन और डाउन द ग्राउंड, मतलब वही सामने वाले वी में वरुण चक्रवर्ती को छक्के लगे हैं। और कहीं वरुण चक्रवर्ती को आपको छक्के लगते हुए ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे कि आपको मिड विकेट पे छक्का लग रहा है या स्क्वायर लेग पर छक्का लगता हुआ दिख रहा है या आउटसाइड द ऑफ स्टंप छक्के लगते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का भी ये है कि स्टंप्स वो छोड़ते नहीं हैं और उनकी गेंदबाजी की यूएसपी रही है कि वो स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब बैट्समैन उनको बैकफुट से ही खेलने की कोशिश करें, अच्छा बैकफुट पर जब शॉट लगते हैं उनके खिलाफ, चूँकि तेज गेंद करते हैं तो रश तो करते हैं वो बैट्समैन को, उसमें चौके निकल जाते हैं, जो गैप है उस तरह वहाँ पर। लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, आइदर मैं खिंची हुई लेंथ पर बॉल करूँ और स्लो करूँ, या मैं थोड़ा दूर की लेंथ पर भी बॉल कर सकता हूँ, दूर की लाइन पर बॉल कर सकता हूँ। जैसे राइट हैंड बैट्समैन खेल रहा है और स्टंप्स को एक्सपोज कर रहा है तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी जा सकता हूँ, वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती को ऐसा कोई बॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं है,
अब उनको अपना काउंटर प्लान जो है वो बैट्समैन के लिए बेटर बना के आना पड़ेगा। और पहली चीज़ तो ये समझना पड़ेगा कि जो सामने वाले बैट्समैन हैं वो किस तरह से उनको खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसका काउंटर प्लान आपको चाहिए। ईडन गार्डन उनका होम ग्राउंड भी है, केकेआर की टीम के लिए खेलते भी हैं। बाकी रही इंडिया की गेंदबाजी की बात, तो हार्दिक पांड्या की यूटिलिटी अपने आप बेटर हो जाएगी जब आपके पास ऑप्शंस पूरे होंगे। और उनको नई गेंद अर्शदीप सिंह के साथ इस्तेमाल कराई, बट आई थिंक जसप्रीत बुमराह अर्शदीप वही स्टार्ट करें, बीच में मिक्स कर लें, पावर प्ले में एक आधा ओवर आप मिक्स कर लें। अगर फास्ट बॉलर्स को हेल्प है तो आप 2 ओवर वहीं पर हार्दिक पांड्या को करा दीजिए, अगर नहीं है तो मिडिल ओवर में आप करा लीजिए। वो मतलब क्वाइट सब्जेक्टिव कि आप बैट्समैन भी देखेंगे, सिचुएशन भी देखेंगे, विकेट कंडीशंस भी देखेंगे कैसी जा रही है, कौन सा बैट्समैन किसके खिलाफ फंस सकता है, किसका किसके खिलाफ मैचअप है, उसके हिसाब से गेंदबाजी तो रोटेट करना वो कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है। और ये आप पहले से फिक्स करके नहीं चल सकते कि आप अर्शदीप के साथ हार्दिक को कराएंगे, बुमराह को कराएंगे। वो आप मैच टू मैच, प्लेयर टू प्लेयर उस चीज़ को देखेंगे। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो आई थिंक देखो, क्वालिटी ऑफ बैटिंग और क्वालिटी ऑफ बॉलिंग में अगर आप जाओ आइल से कि जसप्रीत बुमराह को अर्ली ऑन आप गेंदबाजी कराइए, वो इंडिया के लिए बेटर रहेगा। और आपका बड़ा गेंदबाज, इंपॉर्टेंट गेंदबाज अप फ्रंट विकेट निकाले जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ निकाले थे, वही अच्छा होता है। लेकिन आपके पास बैकअप में उतने ऑप्शन नहीं थे जहां पर आप लूज़ कर गए वो वाला मैच, क्योंकि आप फिर मिडिल ओवर्स में ये देख रहे थे कि कैसे मैं दुबे के 2 ओवर निकाल दूँ, कैसे मैं वॉशिंगटन के निकाल दूँ। वहाँ पर अगर आपके पास एक सॉलिड ऑप्शन रहता तो आप ये सब नहीं देखते कि मैं इसके ओवर निकाल दूँ, उसके ओवर निकाल दूँ। और अक्षर पटेल के आने से आप देखिए वैसे ही इंडियन टीम को वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। आते ही उन्होंने विकेट भी निकाल दिया था। तो अक्षर पटेल इस टीम में मस्ट हैं, ना सिर्फ गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेंदबाजी से तो बड़ी वैल्यू लेके आते हैं इस टीम में, साथ में बैटिंग से भी लेके आते हैं। हालांकि अब अगर आप देखो, इस इंडियन टीम ने एक अरेंजमेंट कर लिया अपने लिए कि अगर इस तरह का कोलैप्स दोबारा हो तो हम सिर्फ एक प्लेयर पर डिपेंडेंट ना हो। अब आपके पास थोड़े से बेटर ऑप्शंस दिखने लग गए हैं। रिंकू सिंह को आप एज अ फिनिशर ही ज़्यादा देखते हैं कि जल्दी विकेट गिर जाए, उस सिचुएशन में रिंकू सिंह को नहीं भेज सकते। अब चूंकि संजू और अभिषेक ओपन कर रहे हैं तो फिर ईशान किशन आपके पास ऑप्शन हो गया, सूर्य कुमार यादव भी थोड़ा रोक सकते हैं, और तिलक वर्मा फिर नीचे हो गए। तो कहीं ना कहीं नीचे कुशन मिल गया इंडियन टीम को, और आई थिंक ये अच्छा भी रहा है। ऑल एंड ऑल ये टैक्टिकली भी टॉप ऑफ द ऑर्डर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। और इसमें आपने ये जो एक पॉइंट है कि आपके अगर कोलैप्स हो तो उसको कौन संभाले, उस हिसाब से भी आपने अपना बैटिंग ऑर्डर अरेंज कर लिया है। हाँ, इसमें यह हुआ है कि फिनिशिंग कितनी होगी नहीं होगी। अभी तक आप 6 मैचेस खेल चुके हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, और इन 6 मैचेस में रिंकू सिंह ने कितनी गेंदें खेली हैं, फिनिशिंग की बात अगर करो तो ज़्यादा बारी आई नहीं है। और बैट्समैन तो उतनी है, बैट्समैन आपने कम किए नहीं है, 2-4 बॉल की बात इधर उधर है। और मेन प्रॉब्लम इंडिया के लिए यही हो रही थी कि ऊपर से विकेट गिर रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। नीचे से बैट्समैन निकाल के ऊपर डालना आई थिंक इट्स अ सेंसिबल थॉट और इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है। बाकी गेंदबाजी के जो ऑप्शंस बच गए, जैसे शिवम दुबे हैं, शिवम दुबे की ज़रूरत आपको बड़े मैचेस में नहीं पड़ेगी। तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर चाहते थे कि थोड़ा बहुत वो भी गेंदबाजी कर लें, लेकिन मुझे लगा कि शायद अगर इंडिया अपना फुल थ्रॉटल जाती और 72 रन की जगह 100 रन से इस मैच को जीतती तो नेट रन रेट और बेहतर हो सकता था। इन केस मान लीजिए इंडिया वेस्ट इंडीज़ के मैच में बारिश हो जाती है तो फिर इंडियन टीम को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। बट टीम कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे, वो है। बट एक सेंसिबल थॉट रहता है यहाँ पर कि आप 100 रन से मैच जीतने की तरफ देखते और देखते क्या आप वेस्ट इंडीज़ के नेट रन रेट को पार कर सकते हैं, तो बेहतर होता आपके लिए। बट एटलीस्ट तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हार्दिक पांड्या ने डेथ में आके 6 की 6 यॉर्कर ट्राई करी, शिवम दुबे बैकअप हैंड स्लोअर वन ट्राई कर रहे थे, और बिफोर द बिग गेम ये सब चीज़ें खुद को चैलेंज करना अच्छा ही होता है। बट शिवम दुबे के लिए मैं एक चीज़ और कहूँगा कि यार, जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप आप गेंदबाजी करते हो वो हर गेंद मत करिए, उसमें आप थोड़ा सा मिक्सअप करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आप जब करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। शिवम दुबे को आप अगर पिछले 2-4 महीने में देखें, उन्होंने बेटर गेंदबाजी की है, और बेटर गेंदबाजी में भी जैसे वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं या उसमें मिक्स करते हैं अपनी स्लोअर वंस कटर्स को और थोड़ा लाइन को बैरी करते हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए बेटर रही हैं और थोड़े इंप्रूव्ड गेंदबाज नज़र आए थे। लेकिन अभी इस T20 वर्ल्ड कप में आके जितनी भी गेंदबाजी उन्होंने की है वो सब वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप वहाँ पर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से शिवम दुबे को तब गेंदबाजी नहीं करानी है जब 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हो, तो आपको मौका ढूंढना पड़ेगा, सिचुएशन ढूंढनी पड़ेगी कब शिवम दुबे को आप गेंदबाजी करवा सकते हैं। ऑल एंड ऑल गेंदबाजी को लेकर के थोड़े बहुत कंसर्न हो सकते हैं। मुझे शायद वरुण चक्रवर्ती का ही थोड़ा सा कंसर्न है, कंसर्न नहीं है, आई थिंक ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती काउंटर प्लान के साथ आएंगे। इंडिया की बैटिंग अभी फुल फ्लो में तो नहीं आई है,
बट उसका स्टार्ट ज़रूर हो गया है कि थोड़ा थोड़ा सा बल्लेबाजों ने अपनी लय दिखाई है। सामने छोटी टीम है, हल्के गेंदबाज हैं, बट यही छोटी टीम और हल्के गेंदबाजों के खिलाफ भी पिछले कुछ मैचेस में बल्लेबाजी उतने रन बोर्ड पे नहीं लगा पा रही थी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो ऑल एंड ऑल इंडिया ने काफ़ी कुछ सही किया है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उस मैच में अगर स्पिनर्स का रोल ज़्यादा रहा तो फिर इंडिया के पास वो स्पिनर्स भी, हालांकि वेस्ट इंडीज़ के पास भी स्पिनर्स ज़रूर रहेंगे। अच्छा चैलेंजिंग मैच होगा वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भी ओवरऑल देखो तो अच्छी क्रिकेट खेल रही है। गेंदबाजी शायद उनके पास उतनी बेहतर नहीं है जितना साउथ अफ्रीका के पास क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग थी। बैटिंग में उनके पास डेप्थ बहुत है, मतलब उनके नंबर 10 तक बल्लेबाजी है। और आप देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से उनकी एंड में पार्टनरशिप बनी और जिस अप्रोच के साथ वो खेले, हाँ थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ बैट्समैनशिप में ज़रूर है कि वेस्ट इंडीज़ के पास कहने के लिए गिनती में बैट्समैन हैं, बट अगर जसप्रीत बुमराह की क्वालिटी का गेंदबाजी कर रहा है या वरुण चक्रवर्ती के फंदे में फंस गए तो लपेट तो सकते हैं, उनको आसानी से लपेट सकती है इंडिया की टीम। बाकी फिर उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल की कहानी की बात होगी। इंपॉर्टेंट मैच है, अब देखते हैं इंडिया की टीम क्या करती है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।